आजमगढ़ के मुबारकपुर से सपा विधायक अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। वे जनहित के मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरने लगे हैं। मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों की योजनाएं सरकारी धन के अभाव में बंद पड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने में लगे हैं, जातिवाद फैलाने में लगे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं है, खराब होती चली जा रही है। बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, विद्यार्थियों का भविष्य लगातार खतरे में है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो अभी सरकार का नज़रिया विकास के प्रति ठीक नहीं है, अभी वो दूसरे कामों में लगी हुई है। लेकिन सरकार जब किसी मद में बजट देगी तभी तो विभाग काम करेगा। आज पीडब्ल्यूडी की हालत ख़राब है, सिंचाई विभाग की हालत ख़राब है, आरएस की हालत ख़राब है, अस्पतालों की हालत ख़राब है। नेताजी की सरकार थी, 1 रुपये में पर्ची बनती थी, आज वो 100 रुपये में बन रही है। तो लगातार इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जनता को लूटने का काम कर रही है सरकार, और कोई भी विकास काम नहीं हो पा रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि एक विधायक के रूप में हमारी सीमाएं सीमित हैं, जिनका इस्तेमाल हम जनता के बेहतर के लिए करते रहते हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत ये है कि मरीजों को बाहर से दवाएं लिखी जाती हैं, बाहर से मरहम पट्टी करने के लिए भी चीज़ें लिखी जाती हैं, और कहीं कोई चीज़ अस्पताल में नहीं रह गई, सिर्फ डॉक्टर बैठते हैं। हमारी सरकार रोज़ मेडिकल कॉलेज खोलती है, लेकिन जो पहले से अस्पताल और मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उनके अंदर संसाधनों की कमी है, उनके अंदर जो मेडिकल टूल्स होते हैं उनकी कमी है। तो ये उन संसाधनों को बढ़ाने का काम तो करते नहीं, सिर्फ प्रचार करते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में दवाएँ नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है। इन कमियों को दूर करेंगे तभी तो स्वास्थ्य सेवा बेहतर होगी। सरकार इस मद में कोई काम तो करती नहीं है। सरकार सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोलने का हल्ला करती है। सरकार से हमारा आग्रह है कि जो भी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल चल रहे हैं उसको समृद्ध करिए। पूरे प्रदेश के अंदर डेंगू महामारी चल रही है, और डेंगू मरीज जब अस्पताल में जाता है तो न वहाँ जाँच की व्यवस्था है, न जाँच के किट की कोई व्यवस्था है, न डिस्पो वैन है, न दवा है, लोगों को बाहर भटकाना पड़ता है। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर व्यवस्था करनी चाहिए। सपा विधायक ने बताया कि एमएलए होने की जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन कर रहे हैं। गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीबों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। जहां तक क्षेत्र की बात है तो मैं आपसे कहता हूं, और मैंने चुनाव में भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में हमारे क्षेत्र में उसकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। जो भी उससे आवश्यकता होगी, चाहे विधायक नीति से या अपने व्यक्तिगत ढंग से या उत्तर प्रदेश सरकार के विवेकाधीन कोष से, जहाँ से भी हो सकेगा उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और लगातार मैं मदद कर भी रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। देखिए, अभी डेंगू महामारी आई थी और कस्बा मुबारकपुर में कई लोग इस बीमारी से जान से हाथ धो बैठे और तमाम लोग बीमार चल रहे हैं। मैंने पूरे अधिकारियों की बैठक बुलाई और वहाँ जो भी साधन संसाधन चाहिए था उपलब्ध कराने का काम किया। मैंने जो भी मदद किया उसको लोग जानते हैं, वो कहने की चीज़ नहीं है। पार्टी के विधायक के रूप में मुझे क्षेत्र का नेतृत्व करने का जो अवसर मिला है, तो जो मुझे साधन संसाधन है उसका बेहतर इस्तेमाल अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करूँगा। और विकास कार्यों के संबंध में जितने भी क्षेत्र की खराब सड़कें थीं या अस्पतालों की स्थिति थी या शिक्षा के मामले में, लगातार अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को मैं बुलंद करने का काम विधानसभा में करता हूं। सवालों के माध्यम से गन्ना किसानों के भुगतान के सवाल पर, बुनकरों के सवाल पर, विद्यार्थियों और नौजवानों के सवाल पर मैं सवाल करता रहता हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है। रह गया एक क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रम में जो मुझे साधन संसाधन उपलब्ध हैं उसका बेहतर इस्तेमाल करके अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करता रहूँगा। इनके सुख दुख में शामिल होना, इनकी हाल चाल जानना, इनके बीच में रहना, यह मेरी जिम्मेदारी है। इसको मैं बखूबी समझता हूं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के सपनों को मैं साकार करने के लिए जनता में बना रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, तब आपको उत्तर प्रदेश के साथ ही अपने मुबारकपुर विधानसभा में ही विकास की चीज़ें आपको दिखाई